हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आपने हमारा टाइटल देख ही लिया, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्या सिलेबस एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या रहेगा सिलेबस, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग क्या लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू विद्यानी चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेक्चर्स। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ देर पहले ही अपना जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम का जो सिलेबस था वो क्या था, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, वही पैटर्न वो फॉलो करेंगे। और अगर आप में से कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने वो पेपर पहले दिया हुआ है, तो उसको पता होगा पेपर वॉज नॉट ईजी, इट वॉज मॉडरेट से ऊपर का पेपर था। और वैसा ही पेपर आप आगे भी एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार इस बार एसआई का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो दे आर गुड लेवल क्वेश्चन, जो अगर आपने कभी किसी जेकेएस में देखे होंगे उस लेवल के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। सो अगर हम एक बार सिलेबस को देखें, जो पहले वाले एग्जाम का सिलेबस था, उस सिलेबस के अंदर एक तो वो 150 मार्क्स का पेपर था, राइट। 150 मार्क्स का पेपर था और 150 मार्क्स टोटल क्वेश्चंस 120। एंड आई नो इस बार भी इतना ही रहेगा, चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर हुआ, इतनी जल्दी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो पहले आपका ये पेपर होगा, इट विल बी फॉलोड बाय योर फिजिकल टेस्ट, तब जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन फिजिकल से पहले ये क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिलेबस को देखोगे ना, जो उन्होंने पहले मेंशन किया था, एक लाइन में एक सब्जेक्ट डिफाइन कर देना सबसे डिफिकल्ट रहता है, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। यार एंड कहाँ करें, कहाँ तक पढ़े, कितना पढ़ना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, उस बारे में कोई बात नहीं की जाती। इसलिए स्टूडेंट हमेशा डायलेमा में रहता है कि यार ये छोड़ूं या ये पढ़ूं। आप इस सिलेबस को एक बार गो थ्रू करें, तो सबसे पहले अगर देखें, तो जैसे ये 150 मार्क्स का पेपर था, 120 क्वेश्चंस थे, तो पर क्वेश्चन जो ईच आपका 1.25 मार्क्स बन रहा था, राइट। तो यहां देखें, जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिलेशनशिप्स के सारे चीजें पता होनी चाहिए, सब कुछ अप टू डेट रहना पड़ेगा। आगे देखिए, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मेंशन रहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया डाल दिया तो आपको सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको एंशियंट से स्टार्ट करके पूरा एंड तक हिस्ट्री लेके जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री सिर्फ एक लाइन में डिफाइन किया, यू हैव टू स्टडी थॉरोली, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सब कुछ डाल दिया। तो ये भी आपके लिए एक ही लाइन में ज्योग्राफी डाल दी, पढ़ते रहो कितना पढ़ना है। तो इसलिए इसको भी बड़ा प्रिसाइजली हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगेन पॉलिटी का भी काफी अच्छा सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, सब कुछ डाल दिया। अगेन अच्छे से कंपोनेंट है, हमने ऑलरेडी अपने पिछले बैचेस में कवर करवाया, ये सब चीजें हम कवर करवा चुके हैं, फिर करवाएंगे, ठीक है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं और गारंटी है आगे भी बनेंगे, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, आ जाते हैं पेपर में। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर्स, इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। तो इकोनॉमी का पार्ट आ गया। जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंट का पार्ट आ गया। अगेन एनवायरमेंट स्टडीज आ गई, यहाँ पर इकोनॉमी भी आ गया। इंग्लिश बस एक वर्ड लिख दिया उन लोगों ने, जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश जो चीज है, इसमें कितना पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना सभी एसएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। सब कुछ पढ़ लेना जितना एसएसबी में, और जितना हम लोग करवाएंगे, हम ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म्स पे करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे, वही सब चीजें पढ़नी है, राइट। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। केस लेवल का टॉपिक आ गया, ये भी इसमें कवर अप होगा, राइट। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस यूजुअली आपको क्लास 10th लेवल तक का साइंस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बेसिक पढ़नी पड़ेगी, आपको साइंस को करंट से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको इसमें साइंस तक कवर अप करनी पड़ेंगी। 11 टॉपिक की बात करें, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, सब कुछ एज पर ऑल जो जेकेएसएसबी सिलेबस है, उसमें जितना कंप्यूटर आता है वो सारा पढ़ना पड़ेगा, राइट। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक
न्यूमरेसी, नंबर्स, ये सब आपका रीजनिंग्स आ गया, मैथमेटिकल पार्ट आ गया, ये सब चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। तो अगर ये चीज देखें एक बार, सिलेबस का पार्ट देखें, बेशक इधर देखिए, यहाँ नोटिस कीजिए लिखा इन्होंने है 10th लेवल, 10th लेवल मेंशन किया हुआ है, बट आप सभी जानते हैं कि 10th लेवल तक की चीजें नहीं होंगी, इट विल बी ऑफ गुड लेवल, ये अच्छी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये एक आइडिया दे रहा हूं आपको मोटा मोटा कि चीजें क्या क्या पढ़नी है। पहले जब एग्जाम्स होते थे ना, तो पुराने वाले एग्जाम्स में कंप्यूटर्स, जो 2017 वगैरह में ऐसा ही हुआ था, उस टाइम पे कंप्यूटर्स और इंग्लिश बहुत रेयर, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वेरी रेयर, तो उसको बच्चे पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन अब अगर देखा जाए करंटली, आपको जीएस को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस भी अच्छे से करनी पड़ेगी, आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये चीजें आ गई, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड देखिएगा, डाटा, ये आ गया यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। बाकी तो चीजें आप सब जानते ही हैं। तो ये एक सिलेबस है, और जहां तक हमें लगता है यही सिलेबस मेंशन होगा इस बार भी, मे भी थोड़ा सा ब्रीफिंग ज्यादा कर दें बेटर वे में, यही चीज रहेगी। पहले ये चीज क्लियर करके देन यू हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। तो मैं यहां पर इस वीडियो में आपके साथ एक ये इंपॉर्टेंट बात शेयर करने आया हूं कि एसआई के एग्जाम के लिए अगर आप पिछली बार एग्जाम दे चुके हो और आप बड़े क्लोज मार्जिन से रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन अभी की अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए हमने तो पहले से ही ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, हमारे फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, हमारे एसआई के एक्सक्लूसिव बैचेस चल रहे हैं, नए बैचेस भी स्टार्ट होंगे। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, इससे पहले प्रिपरेशन नहीं की है, तो वेट मत करो, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। विद्यानीर के प्लेटफॉर्म पर नया बैच 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस सेपरेटली चलेंगे, ऑफलाइन बैचेस सेपरेटली चलेंगे, एंड हाइब्रिड बैचेस भी चलेंगे। सो ये सभी बैचेस हमारे एंड से प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों ने हमारा यूट्यूब पे कंटेंट देखा, आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया सफलता बैच में, हमारे यूट्यूब पर भी, हमारे पेड बैचेस में भी, इवन हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एंड आई होप आप सब उस रिस्पॉन्स को लेके अभी जब एग्जाम होगा आपका, तो हम एक अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप सभी का। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो बहुत हार्ड वर्किंग है, ऐसे ही हमारी इस जर्नी में नए स्टूडेंट्स और जुड़ेंगे जो अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हमें पता है, आप लोगों को पता है हमारी टीम कैसे आप सब लोगों के साथ मेहनत कर रही है। जब आप लोगों ने हमारे साथ जर्नी में स्टार्ट किया था उस टाइम पर, और आज जब अपने आप को देखते हो आफ्टर 3.5 मंथ्स या 4 मंथ्स, यू कैन सी कि आप में कितना चेंज आया है, आपकी अप्रोच कैसे चेंज हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का अलग टीचर होगा, हर एक कंपोनेंट का टीचर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा जो आपके साथ डील करेगा। तो आप हमारे इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं हमारी तरफ से। हर बैच में, चाहे आप ऑफलाइन है ऑनलाइन है, हमारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे फॉर मेंटरशिप, जो आपको हर टाइम सपोर्ट करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी वो ली जाएंगी, वीकली टेस्ट परफॉर्म करवाए जाएंगे, मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ोगे, एवरी संडे यू विल हैव योर टेस्ट। आप जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफलाइन कनेक्ट होंगे, हम पहले भी प्रोवाइड करते थे और फिर प्रोवाइड करेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को उसी फीस स्ट्रक्चर के अंदर ऑनलाइन बैचेस का एक्सेस भी हम प्रोवाइड करेंगे, नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट, राइट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट। ऑनलाइन बैचेस जितने भी हैं हमारे पास इस टाइम पर, ऑनलाइन बैचेस में भी वी हैव लाइव बैच, ये लाइव बैच स्टार्ट होगा 4th से, विल हैव अ रिकॉर्डेड बैचेस ऑल्सो, आप रिकॉर्डेड बैचेस ले सकते हैं, जो बैचेस आपको कन्वीनियंट लगे। इवन आप रिकॉर्डेड बैचेस लेंगे तब भी हमारी फैकल्टीज आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगी फॉर एनी डाउट्स। वीक में एक सेशन हर एक टीचर का रहेगा जो आपके साथ आपके डाउट्स पूछे जाएगा और आपके रेगुलर टेस्ट का अपडेट देता रहेगा। सो ये जो नंबर है ना, ये नंबर बहुत फैसिनेट करता है स्टूडेंट्स को कि यार बहुत बड़ा नंबर है, शुड वी गो फॉर इट? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि इतना बड़ा चांस आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर एज वेल एज हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी लेक्चर्स आएंगे, और इस हमारे बैच का नाम रहेगा आगाज। तो हमारे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच, आगाज बैच में अगर आपको एनरोलमेंट करना है, हमारे गिवन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और हमें अपनी क्वेरीज, अगर आप किसी भी तरह से हमारे साथ कोई भी हेल्प चाहते हैं, लाइक अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कि हम कैसे टेस्ट लेके आने वाले हैं फॉर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो कोई भी क्वेरी हो हमारे एंड से आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक बार अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारी ऐप पर
ये किस तरह से दिखेगा, तो एक बार आप देख सकते हैं, हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया अपना आगाज बैच फॉर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। ये बैच 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा। करंटली मैं बता दूं, बिकॉज ये लाइव बैच है, इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड बैच, लाइव सेशन एंड ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जब ये क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन कोई स्टूडेंट नहीं बैठेगा, वन ऑन वन इंटरेक्शन रहेगा। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, देयर आर मल्टीपल स्क्रीन, स्क्रीन पे आप सभी के नाम आएंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर आपसे डाउट्स क्लियर करेगा। आपका नाम ले, आप वहां जो भी मैसेज लिखेंगे, टीचर विल रिपीट द क्वेश्चन एंड टेक योर डाउट। ऐसा बिल्कुल मिथ मत रखना कि ऑफलाइन स्टूडेंट से ज्यादा इंटरेक्शन होगा, आपसे नहीं। क्वालिटी कंटेंट एग्जैक्टली वही मिलेगा जो यहाँ और ऑफलाइन बच्चे को मिलेगा। तो ये प्योरली एंड प्योरली इट्स ए ऑनलाइन बैच। एंड 4 दिसंबर तक, आई रिपीट दिस, 4 दिसंबर तक, जब तक ये बैच शुरू नहीं होता, उससे पहले पहले जितने स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे, इट विल कॉस्ट 1999 फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अभी इस पे 10% कूपन कोड लगा सकते हो अपने किसी भी फेवरेट टीचर का जो आप जिससे पढ़े हो, या इसमें जो भी कूपन कोड होगा अवेलेबल, आप वो लगाइए एंड अवेल कीजिए। इसमें टेस्ट सीरीज भी कवर अप होगी, स्टडी मटेरियल भी कवर अप होगा, पीडीएफ्स भी कवर अप होंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो आगाज बैच की अगर हम बात करें, अगर इस बैच की बात करें, तो यहां पर हमने, अगर आप नए हैं हमारे साथ, अभी रिसेंटली कनेक्टेड हैं, तो इस बैच में अगर हम देखें, यहां पर देखिए, तो हमने कंटेंट में जाके अपनी सभी फैकल्टी, अभी सभी नहीं, अभी 6 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं अपने, ऑलमोस्ट हर जो फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी का एक लेक्चर अपलोड किया, इट इज फ्री, आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी प्रोवाइड, और ये लेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको, आपको फिर से नए लेक्चर्स मिलेंगे। इंग्लिश का लेक्चर अपलोड किया, स्टैटिक जीके का लेक्चर अपलोड किया, इकोनॉमी का लेक्चर अपलोड किया, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन का लेक्चर अपलोड किया है, एनवायरमेंट का लेक्चर अपलोड किया है। आप देख सकते हैं सभी लेक्चर्स 1 आवर 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स हैं। आप देख के, इस चीज को परख के, उसके बाद ही कोर्स में एनरोल कीजिएगा एंड अपने कंसर्न फैकल्टीज का कूपन कोड लगाएंगे। जैसे इफ आई अप्लाई फॉर अंकुश 10, तो आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, इट विल कॉस्ट यू 1856, दिस विल बी दी फाइनल कॉस्ट। आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं, यू हैव टू मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहें, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल। तो ये चीज मैं अपने एंड से बताना चाहता था। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।